आप मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो रोड पर चल रही थी। चल नहीं रही थी, बेहोश पड़ी थी। अब हाँ, वो पता नहीं, मैं सड़क पर चल रही थी, अचानक से मेरा सर घूम गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। रिलैक्स, स्ट्रेस मत लो। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम से ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। सॉरी, बहुत भूख लगी थी मुझे। एक दिन में सब कुछ बदल गया। जो निहारिका महलों में रहती थी, वो आज सड़क पर आ गई है। सर छुपाने के लिए एक जगह तक नहीं है मेरे पास। मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती। किस मुंह से जाऊं मैं उनके पास? मुझे पता है वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे पास आज खाने के लिए पैसे नहीं है। सारे अकाउंट फ्रीज हो गए मेरे। कहाँ जाऊं मैं? किससे मदद मांगू? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी निहारिका, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। तुम अकेली नहीं हो। मैं और भैया है ना, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। पर फिलहाल वो सब छोड़ो, तुम आराम से खाना खाओ और दवाई लेके आराम करो, ठीक है? दिया, दिया, दरवाजा खुला हुआ है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। माँ, बबलू, माँ, दिया। लगता है घर पे कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा खुला छोड़ के कहां जा सकते हैं? नहीं, कहीं आसपास ही होंगे। मैं यहीं पे वेट कर लेता हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आ सकता क्या? क्या? और ये बैग लेके अभी आ रही हो? कहीं गई थी क्या? क्योंकि तुम्हें घर से निकले हुए काफी वक्त हो गया। कहां गई थी? क्या वो मैं दिया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ ना दिया, क्या चल रहा है? कुछ बताओगी? तुम इतने वक्त बाद अभी घर पे आई हो और मां घर पे है नहीं। मैं जब घर पे आया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि मां बिना दरवाजा लॉक के चली गई। क्या हुआ है? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। अर्जुन, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं मैं तुम्हें? है नहीं तो तुम परेशान क्यों लग रही हो? अर्जुन, मैंने बताया था ना तुम्हें कि बाबा की नौकरी की वजह से माँ परेशान है और उन्हें देखकर मैं भी थोड़ी परेशान हो गई हूँ।
दिया लुक एट मी, दिया लुक एट मी। हो सकता है मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जान पाया, लेकिन इतना समझता हूं कि कुछ भी छुपाने के लिए तुम बातों की जलेबियां बनाने लगती हो। बताओ क्या हुआ? अर्जुन, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ तुमसे, और मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ मत आना, फिर भी तुम आ गए। अब घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं तो आई तुम्हें भी साथ ले आई। दिया तुम्हें अच्छे से पता है कि घर में कोई भी ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। अर्जुन, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? दिया मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं बस तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। अर्जुन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम घर जाओ, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम जितने दिन चाहो यहां रह सकती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने अपना सोचा था, अब वो मेरे साथ नहीं है। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। निहारिका आंखें खोलो, निहारिका आंखें खोलो, निहारिका, निहारिका, निहारिका। हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो रास्ते में चल रही थी, ये यहाँ कैसे आई? मैंने अपनों का फायदा उठाया है, अपने लोगों का दिल दुखाया। मैंने अपनी लोगों के साथ बहुत गलत किया है। मैंने बहुत पाप किया है। क्या बोले जा रही हो तब से? निहारिका शांत हो जाओ प्लीज। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा है, लालच में आके अपने लोगों को धोखा दिया है। मैंने इतना पाप किया है कि मैं अपने नजरों के सामने ही गिर चुकी हूँ। मैं और जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती निहारिका, हूँ। निहारिका तुम लेटी रहो प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज तुम अभी आराम करो। कुछ तुम उठो मत, उठो मत, प्लीज लेटी रहो। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर आते ही होंगे। प्लीज मैं यहाँ कब आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज आराम करो अभी। नहीं, मैं इस मंदिर जैसे घर में खड़े रहने के भी लायक नहीं हूँ। कुछ ठीक है दिया, तुम्हें जवाब नहीं देना है ना, मत दो। तुम्हें मैच नहीं खेलना ना, मत खेलो। पर मैं ये मैच खेल के रहूंगा। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें क्या लगता है मैं हर चीज के लिए तुम पे डिपेंड करता हूं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम नहीं तो क्या हुआ, कोई और पार्टनर सही। अब मैं तुम्हें ये मैच अपने बल पर खेल के भी दिखाऊंगा और जीत के भी। और हाँ, तुम्हारी ये खामोशी ना मुझे हमेशा याद रहेगी। और तुम्हें मेरे साथ मैच क्यों नहीं खेलना है, इस जवाब का भी इंतजार रहेगा। तैयार रहना। अर्जुन, 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 मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो वो मेरे भाई की जान ले लेंगे, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अर्जुन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अर्जुन मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती, लेकिन अपने अर्जुन को खो दूंगी माँ। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। माँ, आपके आने से पहले अर्जुन यहाँ आया था। भगवान, हम अर्जुन को भी नहीं बता सकते, और अगर नहीं बताएंगे तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उससे तुम दोनों के रिश्ते में जरूर दरार आ जाएगी। पता नहीं भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तरफ मेरा बेटा
दूसरी तरफ मेरी बेटी का सिंदूर। मैं क्या करूं? माँ माँ माँ, हम ना एक काम करते हैं, अर्जुन को दूसरा पार्टनर ढूंढकर ये मैच खेल लेने देते हैं। जैसे ही बबलू वापस आ जाएगा ना, मैं अपने अर्जुन को सब सच सच बता दूंगी। मेरा अर्जुन मुझे माफ कर देगा, वो मेरी बात समझ लेगा, मुझे पता है। बिटिया, अगर तब तक बहुत देर हो गई तो मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल। मिस्टर कुश, प्लीज हेल्प मी। नहीं जाना है मुझे हॉस्पिटल, नहीं जाना है। नहीं जाना है मुझे हॉस्पिटल। निहारिका, तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो, पैसों की चिंता मत करो। अग्रवाल फैमिली समाज सेवा के नाम पे बहुत गरीबों की मदद करता है, तुम्हारी भी कर देगा, क्यों नहीं करेगा। आज के दिन तो तुम भी एक गरीब ही हो, और वैसे तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हुआ करती थी। तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। कुछ तुम मुझसे इस घर में रहने का हक छीन सकते हो, लेकिन ये मत कहो कि मैं तुम्हारी बीवी थी। तुम मुझसे बीवी होने का हक नहीं छीन सकते। मैंने आज भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा के रखा है। कुछ अगर ऐसा है निहारिका, तो ये सिंदूर पोंछ लो। नहीं चाहिए मुझे ये सिंदूर। डिवोर्स के लिए मैंने पेपर्स फाइल कर दिया। अब क्या करूं मैं? ये कुछ तो मान ही नहीं रहा है। नैया पार से निकल रही है निहारिका, कुछ कर। निहारिका, बाबा, माँ, नहीं। बोलो अजीत, क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलो। सर ये बबलू ने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया सर। क्या हुआ? भागने की कोशिश की है? नहीं सर, हमारे रहते थोड़ी भागने की कोशिश करेगा। असल में सर उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है सर, और बुखार में बार बार अपने घर वालों को याद कर रहा है। मामूली से बुखार के लिए मुझे फोन किया है? मुझे टैबलेट खिला दो। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। सर मेरी बात तो सुनिए सर। मालूम है सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन आप जितना सोच रहे हो ना सर, उतनी छोटी प्रॉब्लम भी नहीं है सर। असल में ये बबलू पूरी तरीके से होश में नहीं आया है सर। सर मुझे लगता है सर मामला बहुत बिगड़ गया है सर, हमें एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पागल हो गए हो? कोई डॉक्टर नहीं आएगा। जब डॉक्टर आया मतलब समझ लो हम सब सीधे जेल जाएंगे। कि बच्चे को उस जगह इस हाल में देखकर कोई भी डॉक्टर को 100% डाउट होगा, इसलिए नो डॉक्टर। सर अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो सर ये बच्चा मर जाएगा सर। और सर ये नहीं हो सकता सर, हम मर्डर नहीं है सर। तुम्हें बच्चे पर ज्यादा प्यार आ रहा है तो उसे बाद में गोद में ले लेना, समझे? जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो। अनबिलीवेबल कुश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें कहा था निहारिका को घर पर रखना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, भेज दिया ना उसे हॉस्पिटल। भाभी ऐसी बात नहीं है, आपके कहने पे मैं उसे घर के अंदर लेकर आया, लेकिन जब उसने हाथ काटने का ड्रामा किया तो मैं समझ गया उसे यहाँ रखना ठीक नहीं है। भाभी शी इज अ गॉन केस, उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। आज हाथ काटा पता निकल के आकर बैठेगी। हम सबके लिए बेटर यही है कि वो हॉस्पिटल में रहे। कुछ बेटर नहीं है। तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? उसने तुम्हारे सामने अपनी जान लेने की कोशिश की है, और ऐसी हरकत कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता है। कुश, प्लीज तुम उसकी मेंटल स्टेट को समझो। शी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। कुश, नहीं भाभी, और कोई चांस नहीं देना। नो मोर चांसेस। तो निहारिका बहुत चांस दे दिया, वो नहीं सुधरने वाली। भाभी फॉर मी हर चैप्टर इज ओवर। नहीं भाभी प्लीज। कुश, नहीं, मैं निहारिका को अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर उसने हमारी एब्सेंस में कुछ गलत कदम उठा लिया तो नहीं, मुझे इस बारे में माँ से बात करनी होगी। अर्जुन, तुम? क्यों, किसी और को होना चाहिए था क्या? आप दिया का वेट कर रही है ना? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। अच्छा, फोन का कुछ जिक्र कर रही थी, किसका फोन आया था?
और दिया कहाँ है? हाँ वो एक फोन आ गया था, कोई जरूरी काम होगा इसलिए वो गई है बाहर। अर्जुन बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूँ। अच्छा, मतलब दिया ने आपको बताया नहीं कहाँ जा रही है वो? नहीं बताया तो नहीं, पर अभी आ जाएगी, वो ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहती है। अरे तुम भी तो आए थे ना दिया के साथ, तो रुके क्यों नहीं? अरे देखो मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। हाँ तुमसे पानी तक नहीं पूछा मैंने। तुम बैठो ना, बैठो, मैं चाय और नाश्ता लेके आती हूँ। हाँ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपसे बात करने आया हूँ। माँ क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? प्रॉब्लम नहीं तो बेटा। नहीं, दिया भी परेशान लग रही थी और मेरा यहाँ पे आना उसको ठीक भी नहीं लगा, और मुझे यहाँ पे देख के आप भी थोड़ी परेशान लग रही है, जो इससे पहले कभी हुआ नहीं है। कुछ हुआ है क्या? आप बताइए ना मुझे। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। माँ कुछ तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना मुझे, मैं तो हूँ, आप शेयर कर सकते हो। माँ आप चुप क्यों हो? देखिए चुप रहने से इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ठीक है माँ, अगर आपको और दिया, आप दोनों को अगर चुप रहना है और मुझे नहीं बताना है तो मत बताइए। मैं बबलू से पूछ लूंगा। बबलू आई एम श्योर बबलू मुझे सब कुछ बताएगा। बबलू! वो बेटा बबलू तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब? बबलू कहाँ गया? वो अच्छा ठीक है, मैं उसे फोन कर लेता हूँ। बेटा बबलू अपने दोस्त के घर गया है, और देखो ना फोन घर पे ही भूल गया है। इतनी रात में दोस्त के घर? दिया, और वो फोन जिसके बारे में माँ जिक्र कर रही थी? अब वो मेरे दोस्त का फोन आया था, उसको कुछ इमरजेंसी थी तो कुछ पैसों की जरूरत थी उसे, बस वही देने गई थी। अर्जुन पूछ लिया जो पूछना था तुम्हें। आई होप तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अर्जुन तुम प्लीज अब घर जाओ, घर वाले तुम्हारी चिंता करेंगे, घर से बार बार फोन आ गया, वो परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। दिया, मेरे लिए नहीं, सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। घर से निकलते वक्त ना भाभी को ना माँ को किसी को तुमने कुछ नहीं बताया। खैर दिया, मैं यहाँ वापस इसीलिए आया हूँ कि मुझे ना बहुत गिल्ट हो रहा था। तुम्हारी पूरी बात बिना जाने मैंने तुम पे चिल्लाया, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचा और रियलाइज किया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से तुम चुप रही, वरना तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि मुझे वापस बैडमिंटन खेलने के लिए तुमने ही मोटिवेट किया था, और मिक्स डबल्स खेलने का आइडिया भी तुम्हारा ही था दिया। इसलिए आई एम श्योर कि तुम्हारी चुप्पी के पीछे देयर समथिंग मोर, जो मैं शायद अभी इस वक्त देख नहीं पा रहा हूं। दिया, तुम्हारा मिक्स डबल्स नहीं खेलने का फैसला ना कोई छोटी बात नहीं है। आई एम सॉरी दिया, तुम्हारी पूरी बात बिना जाने मैंने तुम पे चिल्लाया। तुम्हें तो पता है कभी कभी बिना बात के मैं अपना टेम्पर लूज कर जाता हूं। आई एम सॉरी दिया, आज मैं उसी गलती को करेक्ट करने के लिए दोबारा यहां आया हूं और तुम्हारी मजबूरी जानने आया हूं। प्लीज मुझे बताओ, क्या है तुम्हारी मजबूरी? अर्जुन क्या मजबूरी लगा रखा है? देखो अर्जुन, कोई इशू नहीं है, तुम प्लीज घर जाओ। तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं समझ गया, इशू तो है और 100% है, और वो मैं पता करके रहूंगा। दिया, कहीं अर्जुन को बबलू के बारे में शक तो नहीं हो गया है? दिया मुझे बता, तू इतनी जल्दबाजी में क्यों निकल गई? किसका फोन आया था, बता मुझे, सच बता दिया, मुझे सच बता।
दीदी 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 मुझे घर जाना है दीदी। तो बबलू को बुखार क्यों आ गया अचानक? या कहीं उन लोगों ने कुछ? नहीं माँ, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारा बबलू बच्चा है, डर से बुखार आ गया, बीमार हो गया वो। तो वो लोग डॉक्टर क्यों नहीं बुला रहे? माँ, पकड़े जाने के डर से, इसीलिए तो उन्होंने मुझे बुलाया वहां। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो। दिया, तूने देखा है ना वो जगह? तूने देख लिया है ना? एक काम करते हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते तो मैं कब का पुलिस को इन्फॉर्म कर देती। माँ, मैं वो रास्ता भी नहीं देख पाई, मेरी आंखों पे पट्टी थी। दिया, मुझे बबलू को लेकर बहुत डर लग रहा है। दिया, डरो मत माँ, करण ने बबलू को किडनैप सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया है। वो बबलू को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। माँ, बबलू को सेफ रखने में करण की भलाई है। कहाँ लेके गया था अजीत मुझे? कोई भी एक हिंट मिल जाती ना तो मैं अर्जुन को बता सकती थी, पर विदाउट एनी क्लू मैं उसको कुछ बताकर बबलू के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। और यही बात मुझे खाई जा रही थी। अर्जुन, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। इनफैक्ट माँ और मैं रात को यही डिस्कस कर रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, दिया ऐसा क्यों कर रही है, क्यों छुपा रही है हमसे सब कुछ। सब कुछ रख लिया ना मैंने? दवाई रख ली, खाना रख लिया, कपड़े रख लिए, कुछ भूल तो नहीं रहे ना? अब निकल जाती हूँ वरना लेट हो जाएगा। अर्जुन, इसलिए माँ ने डिसाइड किया है कि वो आज दिया के घर जाएंगी उससे बात करने। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अर्जुन, दिया से बात करने में प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं उसको जानता हूँ ना, अगर वो मुझे नहीं बताएगी तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। आप एक काम कीजिए, अब आगे जाने से रोकिए, उन्हें कहिए कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। पता नहीं मैं कैसे करूंगा, लेकिन सच का पता करना ही होगा, और वो भी अगले 24 घंटे में, वरना सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन, प्लीज हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक से याद आया, निहारिका भाभी कैसी है? अर्जुन, निहारिका की हालत में ज्यादा सुधार नहीं। बबलू, तू हिम्मत रखा, तू मेरा स्ट्रॉन्ग भाई है ना, दीदी तुझे लेने आएगी। हाँ, बस तू ट्रस्ट कर। हाँ, और इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई प्रॉमिस यू। हाँ, मैं तुझे लेने आऊंगी। दीदी, आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो प्लीज अर्जुन जीजू को ना साथ लेकर आना, वो इनकी अच्छे से धुलाई करेंगे, क्योंकि ऐसी धुलाई करेंगे कि ये दोबारा किसी को किडनैप करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो एक खींच कर दूंगा ना, साढ़े एक निकल जाएगी तेरी। हिम्मत भी मत करना मेरे भाई को हाथ लगाने की। हाथ लगाकर तो देखो, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। ए, चल चल, ये सब धमकी ना अपने पास रख। हो गया ना तेरे भाई से मिलना, चल निकल यहाँ से अभी, चल। बबलू, तू बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरी दीदी है ना, और दीदी इस बार जल्दी वापस आएगी और अपने भाई को साथ लेके ही जाएगी। हाँ, डरना नहीं। लेकिन प्लीज अर्जुन को खेलने से मत रोको, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज करण, प्लीज। ओह गॉड, ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं अर्जुन को खेलने दूंगा, पर अपने भाई को भूल जाओ। मैं तुम्हें एक डील देता हूं, तुम अपने भाई को बाप से रिप्लेस कर सकती हो,
अगर तुमने ये डील के लिए हाँ कहा तो जमशेदपुर में भी मेरे लोग हैं, वो तुम्हारे बाप को उठा लेंगे और यहां मैं बबलू को छोड़ दूंगा। So what will you choose? Father or brother? करण, करण अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो दिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, इसलिए तुम पुलिस के पास भी नहीं जा सकती। अब जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा करो। अर्जुन के घर वापस जाओ। दिया बाहर गई है क्या? हाँ बस आती ही होगी, कुछ सामान खरीदना था। और बबलू वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? दिया के साथ गया है? नहीं वो ट्यूशन गया है। ट्यूशन इस वक्त? एग्जाम्स चल रहे हैं क्या? नहीं असल में वो 2 दिन छुट्टी थी ना। ओह, मुझे लगा एग्जाम्स चल रहे होंगे तभी इस वक्त ट्यूशन में है। वैसे भी आजकल पहले जैसी पढ़ाई कहाँ रही है, बच्चों को कितना पढ़ना पड़ता है, पैदा होते ही उनका कंपटीशन शुरू हो जाता है। नहीं वो असल में 2 दिन छुट्टी थी ना तो इसीलिए आज क्लास देर तक चलेगी। आप लोग बातें कीजिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं मीरा जी, दिया को आ जाने दीजिए ना, फिर साथ बैठकर चाय पियेंगे। वैसे मीरा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दिया ठीक तो है ना? हाँ दिया को क्या होगा, वो तो ठीक ही है। सच कह रही हैं आप? सब ठीक है? जी माधुरी जी, क्यों, क्या हुआ? नहीं असल में कल से दिया हम दोनों का फोन नहीं उठा रही, इसलिए चिंता हो रही थी बहुत। हाँ आंटी, कल से हमारी दिया से बात ही नहीं हुई है तो इसलिए माँ और मैं यहाँ चले आए। आंटी, दिया हम दोनों का फोन तो नहीं उठा रही है तो आप ही उसे फोन करके कह दीजिए कि माँ और मैं उससे मिलने आए हैं। वो दिया का फोन माँ मुझे कल ही वापस जाना है। अरे बेटा, अभी तो आई है, अभी फिर कहाँ जाने की बात कर रही है? अब माँ के यहाँ से फिर वापस कहाँ जाना है तुझे? नहीं बताना है तो मत बताओ बेटा। यहाँ आते वक्त भी कहाँ कुछ बता कर आई थी जो अभी कहीं जाने से पहले बताकर जाओगी। माँ वो क्या वो बेटा, क्या वो? ऐसे ही तुम बिना बताए चली आई, ऊपर से हमारा फोन भी नहीं रिसीव कर रही है। ये क्या चल रहा है बेटा? चिंता होती है ना हमें। तुमने तो इससे पहले कभी ऐसे बिहेव नहीं किया हमसे। दिया, घर पे तुम्हें लेके सब बहुत परेशान है, इसलिए माँ और मैं यहाँ तुमसे मिलने चले हैं। दिया, हम चाय बाद में भी पी सकते हैं, तुम पहले बैठो यहाँ, अपनी बात पूरी करो। माँ आप मेरा गुस्सा चाय पर क्यों निकाल रही हैं? दिया, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ दुखी हूँ इस बात से कि तुमने अर्जुन के साथ मैच खेलने से मना क्यों कर दिया। देखो दिया, जरा समझने की कोशिश करो। तुम मुझे बिना बताए अपने मायके आ गई, इस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि तुमने अर्जुन की उम्मीदें तोड़ दी, उसका सपना तोड़ दिया तुमने ना कह के। आखिर क्यों दिया? तुम तो उससे इतना प्यार करती हो, उसके मन में तुम साहस जगाती हो, फिर तुमने कैसे उसे ना कर दिया? कैसे? अपनी परेशानियों में हमें शामिल नहीं किया आपने। ऐसी कोई बात नहीं है माधुरी जी। मेरी आपसे बस एक विनती है, दिया और अर्जुन की शादी के बाद से
हम सब एक परिवार हैं। अगर कोई भी मुश्किल आए मीरा जी, हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। मेरी यही गुजारिश है आपसे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज हमें तुरंत बताइएगा, अपना समझकर बताइएगा। हम कोई पराये थोड़े ही हैं, है ना? हाँ माधुरी जी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। क्या सच में निहारिका भाभी घर आ गई है? हाँ दिया, लंबी कहानी है, घर चल के बताऊंगी। तो फिर चले हम लोग। अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी जरूरत हो तो तुरंत हमें बताइएगा, ठीक है ना? चलती हूँ, फिर आऊंगी। माँ, चलती हूँ। चलो बेटा, चलते हैं। निहारिका, ये क्या हो रहा है? ये क्या नया ड्रामा है? देखो, मम्मी और भाभी के लिए मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है ये? अरे, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? निहारिका, ये क्या नया ड्रामा है? प्लीज बताओ मुझे। निहारिका, ये सब बंद करो। निहारिका, क्या कर रही हो तुम? What's wrong with you? मैं तब से पूछ रहा हूं, ये क्या हो रहा है? निहारिका, बताओ मुझे कुछ। अरे, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या कर रही है सब? अरे निहारिका, प्लीज इरिटेट मत करो मुझे। प्लीज बताओ, क्या कर रही हो तुम? अब बोलो कुछ, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? अरे, तब से बोलो, कान में रुई डाल के बैठी हो क्या? बंद करो अपना ढोंग। क्या कर रही है सब? ढोंग? मैं ढोंग नहीं कर रही हूँ। उस दिन मुझे सत्या का ज्ञान हुआ और फिर मेरे अंदर एक बदलाव आया एकदम से। सत्या के बारे में जानते ही मेरे शरीर में एक करंट सी दौड़ गई, मानो जैसे भगवान ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। फिर उसी दिन मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। बस फिर मैंने सोचा कि मैं मोक्ष की तलाश में निकलूंगी, वही मेरा लक्ष्य है। निहारिका, अपना बकवास ना बंद करो, नहीं तो रास्ते पर छोड़ दूंगा मोक्ष ढूंढने के लिए। क्या रास्ता, क्या घर, ये सब एक ही तो है। अलग अलग रूप में ये एक माया है। रास्ता, घर, सब एक है। पता है कुछ, अब अगर तुम मुझे धक्का भी मारोगे ना घर से, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। अरे, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि दिया को तो मैं देख लूंगा, तुम मत सोचो, मैं कर लूंगा। हो गया? देख लिया तुमने? आ गई वो लड़की वापस घर पर? पता है मुझे। अच्छा, अगर तुम्हें पता ही है तब तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि उसे मनाया जा रहा है कि वो अर्जुन के साथ मैच खेल ले। लेकिन एक गुड न्यूज है, ये लड़की अभी तक मानी नहीं है। लेकिन क्या पता, क्योंकि ये लोग ना जोरों शोरों से उसके पीछे पड़े उसको मनाने के लिए। अब अगर मान जाए तो तुम मुझे बताओ करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना है। दिया का इंतजाम मैंने कर दिया है, वो नहीं खेलेगी। अच्छा, अगर मुझे कुछ करना ही नहीं है तो तुम मुझे पैसे फोकट में दोगे क्या? हाँ? करण माथुर, मैं गरीब जरूर हो गई हूँ, लेकिन अक्ल अभी भी उतनी ही है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझसे बिना काम करवाए पैसे नहीं दोगे। अब मुझे जल्दी से बताओ कि करना क्या है मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है। सच में निहारिका, दिमाग तो तुम्हारा अब भी काफी तेज है।
तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, 24 घंटे दिया और अर्जुन पर नजर रखना है। अरे वो तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, दोनों पर तो मैं 24 घंटे नजर रख रही हूँ ऑलरेडी। वैसे तुम उस घर में आसानी से घुस गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत? अरे बाप रे, इस घर में घुसने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। अरे तुम्हारी बात मानकर मैंने रात रात भर ठंडे पानी से नहाया ताकि मुझे सच का बुखार आ जाए, और इसके बाद मैंने अपना हाथ काट लिया, फिर सर फोड़ लिया, और अब तो मैं सन्यासन भी बन गई हूँ। इस घर वालों की हमदर्दी जीतने के लिए ना जो जो करना था मैंने सब कुछ कर लिया है। पर क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मतलब कुछ ना मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा है। मतलब ठीक है, उस बेचारी की भी गलती नहीं है, अब इतनी बार मैंने उसे धोखा दे दिया है, अब कैसे यकीन करेगा वो मुझ पर? हाँ, टेंशन मत लो, जब बाकी घर वाले तुम्हारे झांसे में आ गए तो कुछ भी आ जाएगा, तुम बस अपना काम करती रहो। ठीक है, लेकिन डर बस इस बात का है कि इस बार अगर उसने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया ना तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, और ना ही उसके घर वाले। और वैसे भी करने के लिए बचा ही क्या है, घर से तो तुम्हें निकाल ही दिया था, और कितनी बार निकालेंगे। तुम डरो मत, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में सच पता चल भी गया तो वो तुम्हें जाने देंगे।